आप सभी को प्रेम भरी जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव आनंद में रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। देखिए, यदि आपके घर में धन की कमी है और आप चाहते हैं कि धन के भंडार भर जाएं, तो यह एक शब्द आज से अभी से बोलना शुरू कर दीजिए। वैसे तो धन सभी चाहते हैं, शायद ही कोई ऐसा सधा हुआ संत होगा जो धन की चाह ना करे। जो धन की चाह नहीं करता, जो किसी भी चीज़ की चाह नहीं करता, वो बादशाह हो जाता है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह, वो शहंशाहों का शहंशाह हो जाता है। उसकी बराबरी परमात्मा से की जाती है। तो आप में यदि ये स्थिति आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संसार के कार्य चलाने के लिए धन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो जो नहीं मांगते और जो केवल उस नाम को जपते ही रहते हैं, उस शब्द को जो हम बताएंगे, उन्हें अपने आप ही सब कुछ मिलता है। आपको फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो, आप अपने पिता की संतान हो, तो आपके पिता की जो संपत्ति है, आप उसके अधिकारी हो। आपको कुछ भी कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये दे दो। आपके पिता की स्वतः ही सारी संपत्ति आपको मिल जाती, पैदा होते ही। तो ऐसे ही हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अंश हैं, उसके बच्चे हैं, जिसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वो सर्वसमर्थ है, हर प्रकार से संपत्तिवान है। तो उसकी सारी संपत्ति के हम पैदाइशी मालिक बने हुए हैं, लेकिन हम गरीबी में जीवन बिताते रहते हैं। हमें पता नहीं है हमारे पास वो धन है, और जब तक पता नहीं होगा तो उससे लाभ कैसे उठाओगे। तो वो धन कौन सा है आपके पास? वो धन राम नाम का ही धन है। वो आपके हृदय में बैठा हुआ है, वो राम नाम, भगवान नाम। उस नाम को जानो, और जानोगे कैसे? संतों के निकट जाओ। देखो गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्याग हो तरंग, संत जना की धुर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साध संगत अगन सागर तरहो, हर धन के भर लेओ भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। अर्थात गुरु साहिब पूर्ण प्रभु की प्राप्ति के चाहने वालों को उपदेश देते हैं कि हे प्यारो, पूरे गुरु का उपदेश सुनो और प्रभु को अपने निकट यानी संग देखो, और श्वास श्वास गोविंद के नाम का सुमरण करो। इस तरह से श्वास श्वास में हरि नाम जप करने से मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। अस्थाई या नश्वर नाम का, अस्थाई या नश्वर पदार्थों के इच्छा त्याग कर संतों की धूली मांगो। आपा भाव त्याग कर प्रभु के आगे साधु की संगति के लिए विनती करो। साधु की संगति द्वारा संसार रूपी अग्नि सागर को पार कर जाओ। हरि के नाम रूपी दौलत का भंडार भर लो। पूर्ण गुरु को नमस्कार है। पूर्ण गुरु को नमस्कार है, क्योंकि उसकी संगति द्वारा नाम रूपी धन की प्राप्ति होती है। तो गुरु नानक साहिब सुखमनी साहिब में ये कह रहे हैं कि हरि के नाम रूपी दौलत का भंडार भर लो। जिसने हरि नाम रूपी दौलत का भंडार भर लिया, उसके घर में ये दुनिया की जो धन दौलत है, ये अपने आप दौड़ दौड़ करके आती है, लानी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपने लक्ष्मी के पति को प्रसन्न कर लिया है हरि नाम का जप करके।
जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी। लक्ष्मी जाएगी कहाँ, लक्ष्मी को आना पड़ेगा। वो मजबूर हो जाएगी, वो अपने पति से इतना प्रेम करती हैं कि वो उनके बिना रह नहीं पाती हैं। तो आपको बस नारायण को प्रसन्न कर लेना है। हरि नाम का हर श्वास श्वास में जप करो, श्वास श्वास सुमरन करो, व्यर्था श्वास न खो, न जाने इन श्वासों का आवन हो ना हो। यकीन मानिएगा, यदि आपने श्वास श्वास में राम रमा लिया तो जो चाहोगे सो मिलेगा। लेकिन गलती यही करते हैं कि हम श्वास को भूले हुए हैं, श्वास को भूले हुए हैं तो हम हरि को भूले हुए हैं। हम इस संसार में रह करके हर चीज़ का ध्यान करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान करते हैं। कभी हम हरि का ध्यान नहीं करते, यानी श्वास का ध्यान नहीं करते, क्योंकि श्वास ही स्थूल रूप से हरि है। जिस दिन जिस पल हमने श्वास का ध्यान करना शुरू कर दिया, उसी पल से हमारे घर में दौलत के भंडार भरने शुरू हो जाएंगे और इतनी दौलत आएगी कि हम इस वाणी से वर्णन कर नहीं सकते। आप मना करोगे लेकिन दौलत ज़बरदस्ती आएगी। तो बस कुछ नहीं करना, शुरू हो जाइए। जागो, सोए पड़े हो बहुत सालों से, जन्मों से, अभी भी समय है। और सच्चे संत की शरण जा कर के विनम्र प्रार्थना करके उनसे असली ज्ञान प्राप्त करो, जिससे आप भगवान को पा सको और दौलत के भंडार भर सको। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।